मेरा नाम अमित कुमार है और मैं हमीरपुर सेक्शन में काम कर रहा हूँ। सर समस्या हमारी ये है कि हमारे जो 6 महीने से जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम लगातार दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, धूप में भी, बारिश में भी और रात में, दिन में भी। तो काफ़ी लंबा मतलब अरसा होता है, 6 महीने जो है काफ़ी लंबे होते हैं। ना वेतन न मिलने के कारण हमें बहुत सी समस्याएं हो रही हैं। तो क्या क्या समस्या जो है सामना करना पड़ रहा है? सर जब काम करना है उसका पैसा नहीं मिले तो समस्या तो होती है। समस्या ये है कि अपना और भी तो खर्चे होते हैं, घर का चलाना पड़ता है। कोई बिजली का बिल है, कोई क्या है, ये पानी का बिल है, हर एक जगह पैसा तो चल लगता ही है। तो पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे? हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हम अपनी ज़रूरतें कैसे पूरी करेंगे? तो ये हम जो है हमारी बहुत बड़ी समस्या है कि हमें समय पर भुगतान होना चाहिए। क्या मांग सरकार से हमारी ये मांग है कि या तो हमारे लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए, या तो फिर सही तरीके से हमारा जो सैलरी का है, जो पूरी सैलरी बताई गई है 12,750 वो मिलनी चाहिए हमें। तो ये समस्या है हमारी कि थोड़ा सैलरी का जो इशू है, हमारा बहुत बड़ा इशू है कि हमें समय पर वेतन नहीं मिलता है, जिससे हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जो बढ़नी चाहिए थी हमारे लिए, पॉलिसी बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें भी काम करते कम से कम 7-8 वर्ष हो गए हैं। तो ऐसे में हमारा भविष्य जो सुरक्षित नहीं है। हर बार हमें सैलरी के लिए ऐसे ही मतलब आके 3-4 महीने के बाद खुद आकर बोलना पड़ता है। समय पर हमें कभी भी सैलरी जो है दी नहीं गई है। आज यहाँ हमारे आने का कारण ये है कि जैसे हमें मतलब काम कर रहे हैं हम लोग डिपार्टमेंट में, तो मतलब हमें पेमेंट टाइमली नहीं दी जा रही है। हमारा ये मेन मुद्दा है और मतलब हम यही चाहते हैं कि हमें टाइमली पेमेंट दी जाए और मतलब हमारी सब लोगों की समस्या का समाधान टाइमली होना चाहिए। अगर हम अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो किसको बताएंगे? कोई हमारी प्रॉब्लम सुनता नहीं है। मेन बात तो ये है, मतलब अगर हमें पेमेंट का इशू आ रहा है तो हम मतलब जैसे हम जय साहब को फ़ोन करते हैं वो भी कॉल नहीं उठाते हैं, ठेकेदार को कॉल करते हैं वो भी नहीं उठाता है। तो मतलब आप भी बताइए कि हम सरकार के पास जाएं या मतलब यहीं बात करें? हो तो हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, तो हम भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। मतलब जैसे लगे हुए हैं हम। सर हमारी समस्या का हल नहीं होता है तो हम फिर मतलब ये है कि आगे सरकार के पास जाएंगे, सीएम साहब से को मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। मतलब वैसे हमारा टाइम तो ख़राब हो ही रहा है, मतलब जो हमारा गोल्डन पीरियड है वो तो ख़राब हो ही चुका है। तो मतलब हम यही चाहते हैं कि हमें मतलब जैसे भी आगे भर्तियाँ आती हैं मतलब उसमें हमें पहले मतलब प्रायोरिटी दी जाए। और मतलब हम इतना एक्सपीरियंस होल्डर बनते हैं, हम काम कर रहे हैं। कुछ लोग 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मतलब सभी लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मतलब प्रॉपरली सभी ड्यूटी कर रहे हैं। और फिर मतलब लोगों को मतलब टाइम से पेमेंट नहीं दी जाएगी तो मतलब ये तो गलत बात है। सर आप ही बताइए कि मतलब हम फिर हमारा ड्यूटी करने का क्या मकसद रह जाता है? अगर आपको पता ही है कि गर्मियों के दिनों में गर्मियों के दिन चले हुए हैं और लोगों को वैसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मतलब हम यही चाह रहे हैं कि मतलब लोगों को भी परेशानी नहीं हो और हम भी अपनी सेवाएं प्रॉपरली दे पाएँ और हमें टाइमली भुगतान किया जाए। आज जो ये कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने आउटसोर्स एम्प्लॉय रखे हैं, वो इस कार्यालय में मिलने आए थे कि हमें पिछले 5-6 महीने से, कोई 3 महीने से, कोईयों का 8 महीने से जो है वेतन ड्यू है। तो उसके बारे में उनसे पूछा गया कि क्या कारण है। तो जो बात सामने आई तो उन्होंने ये बताया कि हमें ठेकेदार पेमेंट नहीं कर रहा है। तो कंसर्न ठेकेदार जो थे उनसे बात की गई और उनसे पूछा गया कि इनकी पेमेंट आप टाइम पे क्यों नहीं कर रहे हैं, और उनको आदेश दिए गए कि उनको टाइमली पेमेंट की जाए और जिन जिन का जितना बनता है वो धीरे धीरे पूरा कर दिया जाए और उनकी पेमेंट कंप्लीट कर दी जाए। जो विभाग की तरफ से उनको पेमेंट होनी है तो जैसे ही बजट आ जाएगा या हमारे पास एलओसी आ जाएगी, हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और शीघ्र ही इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के शुरू में हम उनको पेमेंट कर देंगे, ताकि इनकी सारी जो लायबिलिटी है वो क्लियर हो जाए।